तो काफ़ी दिन हो चुके थे और मैंने आपको मिट्ठू की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनाई थी। मिट्ठू अक्सर नीचे होता था या ऊपर धूप नहीं होती थी, इसलिए मिट्ठू की बातें नहीं सुना पाता था। तो आज मिट्ठू और रियो को मैंने यहाँ पे बिठा लिया है और मैं आपको मिट्ठू और रियो की बातें सुनाता हूँ। मिट्ठू, मिट्टू इधर बैठो। जी जी। अभी ये कह रहे नवीद भाई आ जाओ, मतलब इसकी पता नहीं आपको बात। ये देखें, मियाँ जी कब आएगा। मिट्ठू क्या है? ये गुस्सा करता है जब भी। क्या है जी? मिट्टू, मिट्टू कौन है? रियो, रियो और मिट्टू जो है ना, इसको पता नहीं ये कीज से क्या लगाओ, ये कीज इसको पकड़ के दोनों बहुत बोलते हैं। अब रियो भी बोलना शुरू हो गए। हाँ क्या? ओए 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 ओए, लड़ाई भी करता है। अब मिट्टू पे रियो पे जिना आ गए हैं, वो अब इसको मारेगा। क्या बोल रहे हैं मिट्टू जी? मिट्टू, और ये रियो नीचे उतर गया, इसको जिना आ जाते हैं। ये देखें फिर चलता भी किस तरह। रियो, रियो इधर आओ। ओए ओए, क्या है? वो देखें रियो को। तो इनको यूं जब भी छोड़ दो ना, अब इनका बहुत अच्छे से टाइम हो गया। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं ना कि हमारे बर्ड जो हैं वो हमारे सामने नहीं बोलते। तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ना, तो ये आपके साथ और मानूस होते हैं और फिर ये आपके सामने भी बोलते हैं। अब जिस तरह मिट्ठू को मैं अपने पास भी बिठाऊँ ना, तो ये मेरे साथ भी बोलेगा। ये देखें, और आराम से मेरे पास बैठ जाता है। कोई मतलब तंग वगैरह नहीं करना। मिट्ठू, ये देखें। तो ये नहीं है कि इसकी एज इतनी हो चुकी है और अब ये बिल्कुल हमसे मानूस हो चुका है, इसलिए ये बोलता है। क्या हुआ? अच्छे से आपने बात करो ना, तो इसको गुस्सा चढ़ता है। अब रियो नीचे से ऊपर आ रहा है ना ये मेरे पास, तो ये फिर मिट्ठू को मारता है। तो मिट्ठू डरता है, फिर ये अभी वही इसने शुरू कर दिए। तो ये है कि आपके बर्ड्स की जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो वो फिर आपके साथ भी बोलना शुरू कर देते हैं। पहले यूँ होता है कि वो आपके साथ नहीं बोलेगा, जब आप उसके सामने नहीं होंगे तो वो बोल रहा होगा। लेकिन जैसे इसकी एज बढ़ेगी, वो आपके साथ मानूस होगा, फिर वो आपके साथ भी बोलना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज माशाल्लाह से धूप निकल आई है, बादल ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे अभी इनको हमने ऊपर लेकर जाना है, मिट्ठू और रियो को, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। तो अभी इनको इसीलिए मैंने निकाला था ताकि इनको मैं ऊपर ले जा सकूं और वहाँ पे ये धूप इंजॉय कर सकें, क्योंकि 3 दिन तक कोई सूरज नहीं निकला। और इस रियो को देखें, ये रियो प्यार कर रहा है। रियो, तो ये बहुत अच्छे से अब दोनों टाइम है। तो अभी हम इनको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं और फिर बाकी बर्ड से निकाल लेते हैं। तो मैं ऊपर ले जाता हूँ इन दोनों को। तो अभी मैं छत पे लेकर जा रहा हूँ। छत पे ये धूप लगवा लेंगे। इनको घंटा एक में छोड़ूंगा, ज़्यादा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अभी जो है वो धूप तो है लेकिन साथ हवा भी चल रही है, तो उससे भी ये बीमार हो सकते हैं। इसलिए थोड़ी देर हम घंटा एक इनको छोड़ेंगे, इनके पास बैठ जाएंगे और फिर इनको साथ ही नीचे ले जाएंगे। तो ये मैं छत पे आ चुका हूँ और छत पे आज काफ़ी प्यारी धूप है, तो इनको मैं नीचे जल्दी से उतार लेता हूँ।
तो मिट्ठू और रियो को धूप लगवा के मैंने नीचे छोड़ दिया था। घंटा एक धूप लगवा दी थी उनको, उनके पास बैठ गया था और अब मैं नीचे आ चुका हूँ। और अफसोस आज भी काम वाली बाजी नहीं आई तो इनकी सफाई नहीं हो सकी। ये देखें कितना गंद मचा हुआ है और नीचे भी इतना गंद मचा हुआ है रूम में पूरे। तो आज कोशिश करेंगे कि शाम को खुद ही सफाई कर लें या फिर कल सुबह सुबह काम वाली बाजी जो है वो आके सफाई कर देंगी। तो अभी थोड़ा सा मैं निकालता हूँ इसमें से अपनी चिंकी को, क्योंकि बहुत दिन हो गए इनको चिंकी को मैंने निकाला नहीं। चेरी को नहीं निकाल सकता क्योंकि वो बहुत फिर भागता है, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। चिंकी को मैं जिधर बैठाता हूँ उधर बैठ जाता है। तो ये देखें, अच्छा ये दोनों मेल है, चिंकी और चेरी दोनों ही मेल हैं। ये देखें ये कितना क्यूट हो गया है ना। चिंकी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब भागता है मेरे से, ये देखिए चिंकी। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके पास टेम बर्ड्स हों, उनके साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है। अब मेरे पास ज़्यादातर जो है वो टेम बर्ड्स हैं, जैसे मिट्ठू और रियो भी टेम है, यहाँ पे चिंकी चेरी भी टेम है, चार्ली भी टेम था लेकिन टाइम ना देने की वजह से अब वो वाइल्ड हो चुका है। हमारा सिम्बा भी टेम है, तो हमारे पास तकरीबन हर किस्म का बर्ड टेम है। तो अभी हम सिम्बा को भी निकालते हैं और चिंकी के साथ छोड़ते हैं, देखते हैं कि दोस्ती करेंगे या चिंकी डर जाएगा। वैसे चिंकी जो है वो बड़ा फ्रेंडली है। तो ये इनको यहाँ पे ये मैंने सिम्बा को छोड़ दिए और इसने तो वहाँ पे बैठना ही नहीं है ना, इसने मेरे पास आ जाना है। तो अभी दोबारा हम इसको इसके करीब छोड़ देते हैं। ये देखें फिर आ गए, इसने नहीं बैठना, इसने दोस्ती करनी नहीं है। अभी चिंकी के पास ही इसको लेकर जाते हैं। चिंकी भी डर रहा है, ये लो चिंकी। और चिंकी कोई नहीं उड़ के जाएगा, अगर वो दोनों अंदर है ना तो ये यहीं पे बैठा रहता है। लेकिन ये जो है ना ये शैतान ये कहीं नहीं बैठता, इसको जिधर मैं नज़र आऊँगा ना उधर ही उड़कर बैठा रहेगा। और चिंकी को हाथ पे बैठाते हैं। हाँ चिंकी आ जा, चलो उड़ गया, पंखे पे जाके बैठ गया। चलो ये नीचे उतर आएगा क्योंकि इसके दो पार्टनर जो हैं वो नीचे हैं, हम इसको नीचे बिठा लेते हैं। तो बैठ जाओ, ये देखो इसके काम चेक करो। फिर ये उतरता भी नहीं है ना, एक पर भी तोड़वाया है इसने, पता नहीं किसके साथ डफ के साथ ही मस्ती की होंगी तो पर टूट गया इसका। ओह इनके बाजू में इतना ज़्यादा पानी गया हुआ है और इससे ये बीमार हो सकते हैं, इसलिए हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको बंद करते हैं। ये इसको हर टाइम बाहर आना है, इसका और कुछ काम नहीं, जब देखो बाहर आने के लिए ये करता रहता है। ये भी चिंकी चेरी और चार्ली की तरह ही है। और हमारे राज और सिमरन यहाँ पे हैं। और देखें हमारी प्यारी सिमरन बोरी और राज यहाँ पे आ गया। इसको मैं बुलाता हूँ यहाँ पे अपने पास, ये शहद खाना शुरू कर देता है। ये अच्छी बात नहीं है, जब मैं बुलाता हूँ मेरे साथ बात किया करो, ठीक है राज। ये देखें क्योंकि नीचे आ रही है लेकिन अब उतर नहीं पा रही, तो वो चले आ जाएगी। उसके दोनों पार्टनर नीचे हैं तो उसने नीचे ही आना है, इनके पास ही बैठेगी। ये भी डर के गई है वरना ये यहाँ से कहीं भी नहीं हिलती। जब तक इसके बाकी दो पार्टनर ना निकाले जाए ना तो ये यहीं पे इसके केज के ऊपर बैठी रहेगी, यहाँ से कहीं जाती नहीं है। लेकिन जब दोनों पार्टनर से बाहर आ जाए फिर जो इन तीनों ने मचानी होती है ना, इतनी शरारतें करते हैं, इतनी शरारतें, इतना ज़्यादा उड़ते हैं कि तंग करके रख देते हैं। तो अभी उन दोनों को नहीं निकालना क्योंकि हमारे कुछ बर्ड्स ने अंडे दिए हुए हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं। और आज तो चिंकी हमारे सर पे भी आके नहीं बैठ रही क्योंकि बड़े दिनों बाद निकाला है। तो जब आप टाइम ना दो अपने बर्ड को तो फिर वो वाइल्ड हो जाते हैं। तो एक चीज़ ये भी याद रखें, ये देखें नीचे हमारी सिम्बा को जो डायमंड डब वो काट रही है। सुबह मैंने देखा सिम्बा उसे काट रहा था, अभी मैंने देखा है वो क्या नाम है डायमंड डब उसे काट रही है। इनकी वो टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई है दोनों की, ये दोनों अब लड़ना शुरू हो गए। लेकिन ठीक है, डायमंड डब भी फ़िलहाल अकेली है, उसकी पार्टनर जब तक नहीं आती तो उसका पार्टनर हमारा सिम्बा ही है, उसको कंपनी देगा, उसके साथ बैठा करेगा, ठीक है। तो जब तक उसकी पार्टनर नहीं आ जाती, फ़िलहाल हमने नहीं लेकर आनी, थोड़ी सर्दी कम हो जाए क्योंकि पहले भी हमारी सर्दी की वजह से ही डायमंड डब मर गई थी और इस बार भी सर्दी की वजह से ही मरी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जब तक थोड़ी सर्दी कम नहीं होती तो हम दूसरी डायमंड डब नहीं लेकर आएंगे, जब सर्दी कम हो जाएगी फिर हम डायमंड डब ले आएंगे। और ये देखें
चेरी को, ये मेरी बातें कैसे सुन रहा है कि ये क्या बोल रहा है। तो ये देखें ये टाइम होता है ना तो कितना प्यारा ये लगता है ना, ये है भी सबसे प्यारा। और इसको साथ अगर बाहर लेकर जाओ तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये जो है वो जंगली हो गए, अब उस तरह टाइम नहीं है। और यहाँ पे जो है बड़े दिनों बाद चिंकी निकली है तो उड़ रही है। नीचे उतरना है इसने, तो हम थोड़ा साइड पे होते हैं ताकि ये नीचे उतर रहे। तो आज का जो ब्लॉग था वो यही तक था। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।